हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में इस वीडियो में रिसर्च करेंगे। गैस बेस्ड इकोनॉमी, यहां पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका गेल इंडिया निभा सकता है। शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे, टारगेट्स के बारे में बात करेंगे और फोकस करेंगे क्लीन एनर्जी पर। गेल क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्योंकि क्लीन एनर्जी को एक थीम माना जा रहा है फ्यूचर की। देखिए, कंपनी क्या काम करती है? गैस ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, यहां पर उनका मेन काम है। तो नेचुरल गैस आज अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो टोटल 6% हिस्सा है नेचुरल गैस का। बाकी का कोयला का है, विंड पावर, सोलर पावर, उन सब का है, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला का है। अब कोयला में क्या है? पोल्यूशन है। तो पूरी दुनिया में प्रेशर है और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि कैसे क्लीन एनर्जी में जाया जाए। तो 6.2% अभी यूजेज है गैस का, जो कि 15% होने की बात है, या गवर्नमेंट का मैं कहूं टारगेट है कि इसको गैस ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा यहां पर गैस के द्वारा काम किया जाए। अब उसके लिए अभी नेशनल गैस ग्रिड भी हो रही है, वहां पर भी काम हो रहा है। लगभग 5977 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बन रही है। ऑलरेडी इनके पास पाइपलाइन बड़ी है और पाइपलाइन बढ़ रही है। 3200 करोड़ का केपेक्स उन्होंने किया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन थीम भविष्य की माना जा रहा है, तो वहां पर भी अभी देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही छोटे स्तर पर काम है। तो यहां पर जो उनका विजयपुर में जो प्लांट है, तो वहां पर भी वो अपने एंट्री ले रहे हैं। यहां पर न्यूज आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। फिर जो उनका जो मेन बिजनेस है, मार्केटिंग, एलपीजी ट्रांसमिशन, थोड़ा एबिटा जो है उसमें कम रह जाता है। अब देखिए, गैस कंजम्पशन जो है भविष्य में और ज्यादा राइज होने की बात है, 2-3 गुना तक ये इंक्रीज होने की बात है। अब एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में तो थोड़ा बहुत यूज होने लगा है। हम देखते हैं कि शहरों में यूज होता है, लेकिन क्या जो लंबे जो ट्रक्स होते हैं, जो जिनको समझ लीजिए लंबा सफर तय करना है, क्या वो यूज कर रहे हैं? वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो एलएनजी स्टेशंस जो हैं वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, मतलब 20 के करीब एलएनजी स्टेशन खुद बनाने की वो उनके प्लान्स हैं, ताकि बड़े बड़े ट्रक्स जा सके, या फिर इनफैक्ट कार को भी अगर लंबा डिस्टेंस जाना है तो वो जा सकते हैं। तो ये एलएनजी स्टेशन वो खुद बनाएंगे और खुद ऑपरेट भी करेंगे और लेटर इंक्रीज भी करेंगे 300-400 तक अगले 2-3 साल में। तो ये एक उनका बड़ा प्लान है। तो ये चीज कैसे होल्ड अप करती है वो जरूर देखने जैसी चीज रहेगी। दूसरी चीज है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। अब देखिए, बहुत सारे शहरों में अब पाइप नेचुरल गैस पहुंच रहा है। बड़े बड़े शहरों की बात करें, मुंबई की आप बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो वहां पर पीएनजी, और दूसरे भी शहरों में अभी शुरुआत हो ही गई है। तो 65% जो टोटल गैस जो है पीएनजी है, वो कहीं ना कहीं गेल या गेल की जो दूसरी कंपनीज है वो होल्ड करती है। और सीएनजी की जब आप बात कर रहे हैं, सीएनजी स्टेशन भी बहुत सारे खुल गए हैं, तो सीएनजी स्टेशन भी 50, और इनफैक्ट सीएनजी का हम लोग देखते भी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलते ही हैं, 3 व्हीलर्स खासकर बहुत चलते हैं। तो 55% सीएनजी स्टेशन जो है गेल ग्रुप के यहां पर है। और यहां पर ऐड क्या होगा? भविष्य में एलएनजी यूज होगा। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो यहां कैसे काम होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब मैं आपको शेयर प्राइस का इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूं। देखिए, अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में बहुत खराब रिटर्न है, 16% ही रिटर्न है। लगभग ना के बराबरी में कहूं तो ज्यादा अच्छा है। निफ्टी 115% ऊपर है, तो गेल सिर्फ कोई उनका रिटर्न है ही नहीं। फिर यहां पर अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें, पिछले साल दिसंबर इसी समय 11 की बात करें और अभी की बात करें, तो गेल का रिटर्न 10% है। तो निफ्टी का भी आप देख सकते हैं, निफ्टी का भी रिटर्न उससे ज्यादा है। तो कहीं पर भी, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म भी मैं पकड़ू, 6 महीने भी पकड़ू, तो गेल का जो परफॉर्मेंस है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो स्टॉक प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया है। जो मिला है थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला है, जितना मुझे याद आ रहा है पिछली बार ₹2.5 ₹5 का डिविडेंड था, तो 3.7-3.8% की यील्ड थी। तो डिविडेंड एक थोड़ा बहुत मिल रहा है गेल की तरफ से। तो क्या वैल्यूएशन में कंफर्ट आया है? तो देखिए, 5 साल का अगर आप पी रेशियो देखें तो वो अराउंड 15 के आसपास है, और अभी पी रेशियो देखें तो 6 के आसपास है, 6.5 देखिए यहां पर पी रेशियो 6.44 है। हाँ, डिविडेंड 3.7 है, तो वही है 6.4 उसके आसपास है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत गेल में जरूर है। अब जब रिजल्ट आए थे तो उसके बाद टारगेट्स भी आए थे, तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने अलग अलग टारगेट दिए। जैसे
मोतीलाल ओसवाल ने 200 का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 218, जियोजीत ने 208 का। तो ये सब कुछ टारगेट्स भी रिसर्च जो रिपोर्ट है उन्होंने दिए थे। तो क्लीन एनर्जी पर पूरा फोकस है ही, यहां पर कैसा फ्यूचर में काम करेगी वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन पास्ट में कैसा बिजनेस ट्रेंड रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए गेल क्या, अगर आप सितंबर महीने की अगर आप बात करें तो टोटल इनकम हुई है 21,515, और उसमें मैक्सिमम अगर आप इनकम देखें तो नेचुरल गैस की मार्केटिंग से हुई है। लेकिन प्रॉफिट जो है नेचुरल गैस की मार्केटिंग से ज्यादा नहीं आ रहा है, वो 1078 ही आ रहा है, मतलब 5-6% का ही मार्जिन है। टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे 3682 करोड़ का है। तो यहां पर 14-15% का यहां पर मार्जिन है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास इसका हो जाता है। मार्जिन कहां पर है? ट्रांसमिशन वाले बिजनेस में है। ट्रांसमिशन वाला जैसे नेचुरल गैस है या एलएनजी है, 1646 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू है, और उसमें से प्रॉफिट है 1040 करोड़ का, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा नंबर है। तो ट्रांसमिशन के बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट है, मार्केटिंग के बिजनेस से नहीं है। अभी गेल फोकस कर रहा है पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी। तो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस में भी 2283 करोड़ का है, और वही चीज आप देख सकते हैं यहां पर जो मार्जिन 363 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मार्जिन भी 13-14% के आसपास है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। जनवरी के महीने में जनरली इसके डिविडेंड आते रहते हैं। आपका क्या व्यू है क्लीन एनर्जी पर? जो इंडिया में ट्रांजिशन हो रहा है, क्या गेल को उसका फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों क्लीन एनर्जी स्टॉक में गेल है, जो अपने आप को नेचुरल गैस जो एक थीम उभर कर आ रही है वहां पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है। क्या ये वैल्यू बेट है या एक तरीके से वैल्यू ट्रैप है, ये टाइम ही बताएगा। तो हम लोग वेट करते हैं कि क्या होता है यहां पर। तो मुझे यहां पर पर्सनली लगता है कि मार्केट जो है शायद Q3 का वेट कर रही है कि उस वहां पर कैसा ये परफॉर्म करते हैं। ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी इसको बड़े टारगेट दिए हुए हैं, तो बस परफॉर्मेंस ही अगर यहां होता है, रेवेन्यूज अगर बढ़ते हैं, और जो गेल कह रहा है कि एलएनजी के द्वारा जो उनके फ्यूचर में काम होंगे और नेचुरल गैस का जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगा, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी रह सकते हैं। तो एक वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। तो Q3 एक बहुत बड़ा यहां पर मुझे लगता है ट्रिगर होगा, और जनवरी का महीना जहां पर डिविडेंड का भी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों अपने व्यूज जरूर बताइए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।